मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। नमस्कार दोस्तों, आप आज तक इसी आवाज़ को इस चैनल पे सुनते थे। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो आपको आज तक इस चैनल पे दिखाई नहीं दिया। आज पहली बार मैं इस चैनल पे बाई फेस पे आया हूँ। आज का सेशन, अगर आपको यूपी पीसीएस का पेपर देना है 2026 में, 27 में, 28 में, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे यूपी पीसीएस के बारे में डिटेल में कहीं कुछ नहीं है। आज जहाँ है तो वहाँ बहुत सारी गलतियाँ हैं। उसी को सुधारने के लिए और एक सही बात बताने के लिए तो मैं आपको आज हाजिर हूँ। तो चलिए बात करते हैं यूपी पीसीएस क्या है। तो देखिए, यूपी पीसीएस 2026 के बारे में जानने से पहले आप कुछ बेसिक बातें जान लीजिए कि जैसे क्या होता है कि हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है, ऐसे ही यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रयागराज में है। प्रयागराज में है। ये हर साल बहुत सारे पेपर कराता है, लेकिन एक पेपर इसका महत्वपूर्ण है। वह पेपर क्या है? स्टेट का पीसीएस का पेपर। और स्टेट का जो पीसीएस का पेपर होता है, इसको यूपी पीसीएस द्वारा ही कराया जाता है। इस पेपर के बारे में आपको जानना चाहिए। यदि आपको यूपी पीसीएस का पेपर देना है तो बहुत इत्मीनान से आधे घंटे का ये वीडियो होगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपने पहली बार यूपी पीसीएस का पेपर आपको देना हो, तो मुझे लगता है कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न, सारे समस्याएं दूर इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएंगी। तो एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि यूपी पीसीएस का पेपर क्या है। देखिए, जैसे यूपीएससी है वैसे स्टेट के लिए यूपी पीसीएस होता है, यानी पीसीएस का पेपर होता है। यानी आपको राज्य की जो सबसे बड़ी सेवाएं होती हैं, सबसे बड़ी सर्विसेज होती हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको पीसीएस का पेपर देना होता है। ये पेपर जो है 3 चरणों में होता है। उन चरणों को पास करने के बाद आपको जो है आयोग द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है और राज्यपाल द्वारा जो है आपको नियुक्त किया जाता है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि यूपी पीसीएस जो है, मैं आपको 2026, 2027 चाहे जो भी पेपर होंगे, जो बेसिक बातें हैं, हम लोग यहाँ एक एक करके सबके बारे में बात कर लेंगे। तो आप ये समझिए कि यूपी पीसीएस का जो पेपर है, ये पेपर 3 चरणों में होता है। यह पेपर 3 चरणों में होता है। पहला एग्ज़ाम, इसको बोलते हैं प्री, दूसरा हम बोलते हैं मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसको हम लोग साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। आपका जो प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक, ये सबसे पहला एग्ज़ाम है। ठीक, मेंस इसका दूसरा एग्ज़ाम है और इंटरव्यू इसका तीसरा एग्ज़ाम है। यानी ये पेपर जो है 3 चरणों में होता है और आपको हर चरण में क्वालिफाई करना होता है। पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे, तब आप मेंस में जाएंगे। जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तब आपको इंटरव्यू की कॉल होगी। ठीक, इंटरव्यू क्वालिफाई जब कर लेंगे, आप क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है कि इंटरव्यू का मार्क्स होते हैं वो ऐड होंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन होंगे। तो हम एक एक करके प्री मेंस इंटरव्यू पे बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए एक एक बात की जाए। देखिए, यूपी पीसीएस में सबसे पहला जो पेपर है, ठीक, तो इसके पहले आप कुछ बातें जान लीजिए कि पेपर कौन दे सकता है। तो इस पेपर की सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है? पहला, आप भारत के नागरिक हों। आप भारत के नागरिक हों। भारत के नागरिक हों, यानी आप किसी भी स्टेट के निवासी हों, आप यूपी पीसीएस का पेपर दे सकते हैं। और इसके फॉर्म भरने की जो फीस होती है वह मात्र जो होती है वो 125 रुपये होती है प्री परीक्षा की, और 225 रुपये होती है मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। यानी मात्र आप 125 रुपये लगा के आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इतनी कम फीस कोई आयोग नहीं लेता होगा भारत में, लोक सेवा आयोग। ठीक है। दूसरा, इसमें है एज फैक्टर कि एज क्या होनी चाहिए। तो आपकी एज 21 से लेके 40 के बीच में होनी चाहिए, यदि आप यूआर कैटेगरी के हैं तो। बाकी के जो कैटेगरी होते हैं उनको उम्र सीमा में छूट मिलती है। यानी अगर आप 2026 का पेपर देने जाएंगे, 2026 के पेपर के लिए 1 अगस्त 2026 को आपकी उम्र जो है 21 साल से अधिक नहीं 21 साल से अधिक होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें छूट मिलती है। जैसे कैसे? देखिए, ओबीसी के लिए जो है 5 ईयर, ठीक, SC ST के लिए ही ऐसे ही 9 ईयर की छूट मिल जाती है। तो आप मोटा मोटी ये समझिए कि यदि आप 21 से 40 साल के एज ग्रुप में आते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात जो है, हम लोग एक चीज़ और समझ लिया जाए कि हाँ,
एक कंफ्यूजन होता है कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है वो क्या होती है। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हों तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपने चाहे बीए किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, आपने बीकॉम किया हो, आपने बीटेक किया हो, मतलब भारतीय यूनिवर्सिटी द्वारा आपने किसी भी प्रकार का स्नातक का ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक कंफ्यूजन और होता है लोगों में। देखिए, आयोग का नोटिफिकेशन संभवतः जो है जनवरी माह के अंत तक आता है। यानी आप जिस दिन फॉर्म भरेंगे उस दिन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट यानी आपका रिजल्ट उसके पहले क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। दूसरी बात कि जो अपीयरिंग के स्टूडेंट होते हैं फाइनल ईयर वाले, यानी जो लोग अभी फाइनल ईयर का पेपर देंगे 2026 में, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते और वो इस पेपर को नहीं दे सकते, क्योंकि लोक सेवा आयोग उनको अप्लाई नहीं करता, मतलब मौका नहीं देता। लेकिन यूपीएससी में ये मौका मिलता है कि यूपीएससी में अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक, तो आप अपना पेपर दे सकते हैं। लेकिन यूपीपीएससी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी आप जिस दिन अपना फॉर्म भरेंगे, जब फॉर्म आया रहेगा उस दिन तक जो है आप स्नातक होना चाहिए, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आपको मार्कशीट मिली हो ना मिली हो वो एक अलग विषय है, ठीक है। तो अब चलिए पेपर के पैटर्न पे बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पेपर के पैटर्न पे बात करने से पहले 3 चीज समझिए। एग्जाम पहला प्री है, दूसरा मेंस है और तीसरा हमारा साक्षात्कार जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं, वो ये है, ठीक है। देखिए, प्री एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर इसको बोलते हैं GS1, दूसरा पेपर GS2, ठीक है। हम पहले अभी प्री में बात करते हैं, फिर मेंस में, फिर इंटरव्यू में, ठीक है। देखिए, GS1 का जो पेपर होता है ये आपका पेपर जो होता है 200 मार्क्स का होता है और GS2 का भी जो पेपर होता है ये 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपको इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है आपका, एक क्वेश्चन जो है 1.33 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है। जबकि यही पेपर 2 में जो है एक क्वेश्चन आपका जो है 2 मार्क्स का होता है। यानी आप ये समझिए कि आपको एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया, और ये सब के सब MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपर में। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1.33 मार्क्स मिलेगा और यदि आपने उसी प्रश्न को गलत कर लिया तो 1.33 का 1/3 आपका नेगेटिव काट लिया जाएगा। अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो आप इसको ऐसा समझिए कि आपने 3 प्रश्न सही किए और आपने एक प्रश्न गलत किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अभी हम एक करके बात कर लेते हैं। अब आता है प्री परीक्षा का सिलेबस, अच्छा क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखें पहले प्री। पहला एग्जाम कौन सा है आपका? प्रीलिम्स का एग्जाम है। प्रीलिम्स में मैंने कहा कि 2 पेपर हैं, ठीक। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जिसको जनरल स्टडी फर्स्ट बोलते हैं, और दूसरा GS2 जिसको सामान्य अध्ययन सेकंड बोला जाता है। देखिए, प्रश्न पहले पेपर में आपसे मुख्य रूप से क्या क्या विषय पूछे जाते हैं जीएस में, एक समझ लीजिए। पहला सब्जेक्ट है आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री, मतलब कौन कौन सा, इसमें आपको एनिसेंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया आपसे पूछा जाएगा, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट जो है महत्वपूर्ण है वो है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी आपसे दोनों पूछी जाती है। कौन सी ज्योग्राफी? तो पहला इंडियन ज्योग्राफी, ठीक, और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसी के साथ जो है फिजिकल ज्योग्राफी भी आपसे पूछी जाएगी। तो दूसरा विषय आपका क्या होगा महत्वपूर्ण, वो ज्योग्राफी होगा। देखिए, अगर आपको पेपर देना है तो इन चीज़ों को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। वीडियो सुनना बहुत आसान काम होता है, लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो मैं कहूँगा अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए ताकि आप पूरी प्रक्रिया को एक बार समझ सकें, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, ठीक। ये तीसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है प्री परीक्षा के लिए, ठीक है। मैं इसको हटा ले रहा हूं, उसको फिर हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है।
चौथा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस, जनरल साइंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको साइंस के जो 3 डिपार्टमेंट हैं, कौन सा, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री और सामान्य बायो, आपसे ये पूछा जाएगा। पांचवा आपका जो सब्जेक्ट होता है इसमें वो है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, ठीक है। छठवां आपका जो सब्जेक्ट है वो इसमें वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेनली आपसे जान लीजिएगा जो पूछी जाती है ये बेसिक पूछी जाती है आपसे, टर्मिनोलॉजी बेसिक प्लस करंट से जोड़ के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सातवां एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर, करंट अफेयर का मतलब कि जिस साल आप परीक्षा दे रहे हो उससे 1 साल पहले का लगभग करंट अफेयर, किसी किसी साल 1.5 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। और आठवां जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एक और है उसको बोलते हैं यूपी स्पेशल, क्योंकि आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो यूपी के बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। लेकिन इसके प्रश्न जानिएगा प्री परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, मुश्किल से 4 या 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और किसी साल वो भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्री परीक्षा के बारे में आप समझ चुके होंगे कि प्री परीक्षा में आपके सामने ये 8 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी जिसको बोलते हैं भारतीय संविधान, फिर हमारा सामान्य विज्ञान, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक वो भी बेसिक में, करंट अफेयर पूरी 1 साल का और यूपी स्पेशल। इन सब से मिला के आपसे प्री परीक्षा में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए प्री परीक्षा पास करने के लिए आपको लगभग 90 से 95 क्वेश्चन सही करना चाहिए 150 में से। अब आपको मैं बता ये भी देता हूं कि सबसे अधिक क्वेश्चन आते किससे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए इस 150 क्वेश्चनों में जो बाइफर्गेशन होता है आप इसको भी समझ लीजिए कि आपको हिस्ट्री से जो है, हिस्ट्री से लगभग 25 के आसपास, ज्योग्राफी से लगभग 22 से 25 क्वेश्चन, ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोला, अनुमान पे कि इतने प्रश्न आते हैं, ठीक है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपसे लगभग 20 क्वेश्चन, साइंस से आपसे लगभग 20 क्वेश्चन, एनवायरमेंट से लगभग आपको 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से आपको लगभग 25 प्रश्न, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी मैंने कहा कि अगर इस 150 में आपने 95 क्वेश्चन अगर सही सही कर लिया और आप यूआर कैटेगरी में आते हैं, यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आप पीटी क्वालिफाई आराम से हो जाएंगे। यानी आप ये समझिए कि पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट पे कमांड होना चाहिए। अगर आप इनको जोड़ेंगे, देखिए 25, 25, 50, 50, 20, 70, 70, 20, 90, 90, 10, 100 और 125, यानी 125 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि वो तो पेपर में आप जब देंगे तो एग्जैक्ट किस विभाग से, किस डिपार्टमेंट से या फिर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये वेरी भी करता रहता है, पर ऑन एवरेज इतने ही प्रश्न पूछे आपसे जाते हैं। बाकी मैंने आपको लिखा और भी चीजें हैं, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आते हैं हम अपना जीएस का पेपर 2। जीएस पेपर 2 जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, यानी इसमें आपको बस केवल पासिंग मार्क्स पाना होता है और इसका जो पासिंग मार्क्स है वो है 67 मार्क्स आपको सही से पाना है। यानी 100 में से यदि आपने 33 क्वेश्चन सही से क्या कर लिए, लगा लिए, तो आप सेकंड पेपर क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अब सेकंड पेपर में देखिए आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो सेकंड पेपर में जीएस का जो है इसमें आपसे पूछा जाता है सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के जान लीजिएगा लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें इस पेपर में कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरा जो उसका सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। और कौन सी इंग्लिश? जनरल इंग्लिश। इसके लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी साल 20 पूछ लेते हैं, ठीक। फिर आपको इससे सिंपल मैथमेटिक्स, हालांकि मैथमेटिक्स 12वीं लेवल की होती है, सिंपल मैथमेटिक्स इससे आपको 20 क्वेश्चन, रीजनिंग इससे भी आपको लगभग 15 क्वेश्चन, ठीक है। एक सब्जेक्ट इसमें और आता है जिसको बोला जाता है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल
इसके क्वेश्चन लगभग 15 के आसपास होते हैं और बाकी मिसलेनियस होते हैं अन्य क्वेश्चन, यानी कुल। अब इसमें से आपको केवल और केवल जो है 34 क्वेश्चन सही करना होता है, ठीक। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। और यदि आपने एक गलती की तो 2 का 1/3 आपसे नेगेटिव मार्किंग के फॉर्म में पूछा जाएगा। मतलब इस पेपर को निकालना आसान होता है, लेकिन इस पेपर में लोग लापरवाही करते हैं और लापरवाही कारण क्या होते हैं, इस पेपर को फेल कर जाते हैं। सुनिए, अगर इस पेपर में आपने पासिंग मार्क्स आपको नहीं मिला तो आपके जो है GS1 की कॉपी चेक नहीं होगी, आप भले उसमें टॉप ही क्यों ना कर जाएं। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आनी चाहिए। यदि आप 26 का पेपर देंगे, 27 का पेपर देंगे, तो एक सिंपल सी बात समझिएगा कि इस पेपर को कभी भी हल्के मत लीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इस पेपर को हल्के में लेते हैं और हल्के में लेने के कारण इस पेपर को न तो कभी समझते हैं न कभी पढ़ते हैं, और क्या होता है, रिजल्ट खराब हो जाता है। और इस पेपर में जानिएगा बहुत अच्छे अच्छे, जिनको लगता है मुझे मैथ आती है, मुझे रीजनिंग आती है, मैं कर लूंगा, तो इसमें क्या होता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में इस पेपर में फेल हो जाते हैं। आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो प्री का एग्जाम आपको समझ में आ गया होगा। प्री आपको पास करने के लिए आपको 95 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेके चलना चाहिए। 95 क्वेश्चन बोले तो लगभग जान लीजिएगा ये 65% मार्क्स आपको प्री में मिलना चाहिए, ठीक है। यानी 65% अगर क्वेश्चन आप सही करते हैं 150 में, तो प्री में आपको कोई रोक नहीं सकता। ये बात मेरी गांठ बांध लीजिएगा और टारगेट रखिएगा कि आप हमेशा कि 100-105 सही करके आप आए, तो कट कटा के आपके 90 से ऊपर क्वेश्चन हमेशा रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम मेंस एग्जाम पे। देखिए, मेंस एग्जाम में जो होते हैं आपके टोटल, इसमें जो है, देखिए इसमें 3 पार्ट समझ लीजिए है। एक पार्ट इसमें GS है, एक पार्ट इसमें सामान्य हिंदी जिसको जनरल हिंदी बोलते हैं, और एक पार्ट हमारा ऐसे है। अब इसको मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। देखिए, GS में कुल 6 पेपर होते हैं, GS में कुल 6 पेपर, यानी GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 और GS6, ये होते हैं। ये 200 मार्क्स के होते हैं, तो 200 मार्क्स के ये कुल 6 पेपर होंगे, यानी टोटल हो गए 1200 मार्क्स के। हिंदी आपका जो होता है, ये लिखना होता है, ये 150 मार्क्स का होता है, और आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। 3 ऐसे आते हैं आपको लिखने के लिए, मतलब आपसे टोटल 9 ऐसे पूछा जाएगा, 9 ऐसे, और 9 में से आपको 3 ऐसे लिखना होता है। ये पेपर जो होता है सेक्शन वाइज होता है, यानी सेक्शन ए में जो है 3 ऐसे होंगे, सेक्शन बी में भी जो है 3 ऐसे होंगे, और सेक्शन सी से भी 3 ऐसे होंगे। यानी आपको हर सेक्शन से एक एक ऐसे लिखना है, ये समझ लीजिए, और आपके तब जाके 3 होंगे। ये भी 150 मार्क्स का पेपर होता है। अगर ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि सेक्शन 1 से ही सारे लिख डाले, ऐसा नहीं है कि आपको हर सेक्शन से एक एक ऐसे लिखना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये पेपर है टोटल, देखिए 1200 प्लस 150 ये टोटल होता है, यानी कुल 1500 मार्क्स की आपका मुख्य परीक्षा होती है, कुल मुख्य परीक्षा होती है। इंटरव्यू कॉल करने के लिए जो है आपको इसमें मेरे अनुसार पूछे, आपको 800 से ऊपर नंबर चाहिए होता है, तो आपकी इंटरव्यू कॉल हो जाती है, और ठीक है, इंटरव्यू कॉल आपकी हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसमें इंटरव्यू कॉल में कम से कम यहाँ प्रयास करिए कि आपको अच्छी सीट चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, तो आप इसमें क्या करिए, 880 से ऊपर प्लस मार्क्स लेकर आइए, 900 मार्क्स लेकर आइए। आपको कह रहा होगा कि गुरुजी आपको कहना आसान है। देखिए, आप राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, और आप सबसे बड़े पद पर राज्य में चुने जाएंगे, तो आपको मेहनत तो करनी होगी, इसलिए कोई बातों को समझना जरूरी है। अब हम एक एक करके पेपर में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। देखिए, सिलेबस आप जो है किसी भी साल का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। देखिए, पहला हमारा पेपर कौन सा है, GS1 का पेपर। इसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, और आपको 20 के 20 लिखने होते हैं। तो 20 क्वेश्चन जो आते हैं ये 2 प्रकार से डिवाइड होता है, यानी एक 125 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा ये आपको 200 वर्ड के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको इतना इसमें लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और ये जो है 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं।
आपको इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए GS1 में जो है, देखिए GS के पेपरों में, सभी पेपरों में 1 से लेकर 6 तक के पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन। सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होते हैं वो 125 वर्ड में लिखने होते हैं, और सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 200 मार्क्स में 200 वर्ड में आपको लिखने होते हैं। अब आपको मैं एक एक करके बताता हूं कि पेपर 1 बनता कैसे है, ठीक है। आप ये समझिए, देखिए पेपर 1 के 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। पहला क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी इसमें एनिसेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरा क्या है? आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर कहां से कहां तक का? तो ये आपको पूरा यानी एनिसेंट, मिडवल और मॉडर्न तक का, ठीक है। यानी पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट इसका ये हुआ, तीसरा पार्ट जो है इसका हुआ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है आपसे पूछी जाएगी, और ज्योग्राफी में भी स्पेशली क्या ज्योग्राफी पूछी जाएगी? तो आपसे इंडियन और फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन और फिजिकल ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, ठीक। एक इसमें और होता है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी यानी इन 4 सेक्टर से मिलके जो है आपका पेपर नंबर 1 बनाया गया है। 4 सेक्टर से मिला के मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, यानी इन 4 पार्ट से मिलके आपका सिलेबस मिला। इसका डिटेल सिलेबस जो है आपको ग्रुप में जो है एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सिलेबस डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप वेबसाइट से भी क्या कर सकते हैं, आयोग की सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा GS2 को समझ लीजिए, ठीक है। तो GS2 में जो है आप समझिए कि GS2 को मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए GS2 में भी GS2, तो GS2 में भी क्या होंगे? 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। 10 क्वेश्चन सेक्शन ए से, 10 क्वेश्चन सेक्शन बी से पूछा जाएगा। ये पेपर डालिएगा 3 सेक्टर से मिलाकर बनता है। पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको समझ होनी चाहिए। दूसरा इंडियन पॉलिटी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दोनों अंतर हैं। तीसरा गवर्नेंस, गवर्नेंस। और चौथा हमारा जान लीजिएगा है, इसमें है वो क्या? IR, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन यानी ये 4 पार्ट मिला के पेपर 2 बनता है। तो यहां तक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब आते हैं ऐसे हम पेपर 3 पे, ठीक है। पेपर 3 पे देखिए GS थर्ड हमारा, इसको पेपर 3। ये पेपर जो है मेनली बनता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसमें आपसे इंडियन सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपसे सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा जो होता है हमारा वो आपको जो है आप ये समझिए कि ये हमारा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी प्लस करंट। देखिए इन सब पेपरों में मैंने बोला इन सब में करंट ऐड रहेगा, करंट के मुद्दे इसमें ऐड रहेंगे। यानी पेपर नंबर हमारा जो 3rd है वो इन 4 सब्जेक्ट से मिलके बनता है। आपकी पूरी परीक्षा में जो सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है वो आपका है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 जो होता है, इस पेपर को बोलते हैं एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, ठीक। इसका सिलेबस जो होता है आपको मैं अपलोड कर दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपसे नैतिकता की बातें पूछी जाती हैं। जैसे पूछा जाए आपसे ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी क्या है, एप्टीट्यूड क्या होता है। इसमें आपसे केस स्टडी पूछी जाती है, मतलब आपको कोई एक केस दिया गया, पूछा जाए कि आप अगर अधिकारी होंगे तो वहां पे आपका डिसीजन क्या होगा, ठीक है। तो आपको से इसमें ये सब चीजें पूछी जाती हैं। फिर जैसे आपसे इसमें पूछा जाए आपसे कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो ये बहुत शानदार सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने में आपको मजा बहुत आएगा, लेकिन इसमें नंबर जल्दी मिलते नहीं। नंबर मिलने के लिए आपको इस विषय की समझ होनी चाहिए। तो अब तक मैंने आपको GS1, GS2, GS3 और GS4 के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो चलिए अब ऐसे ही मैं आता हूं GS5 और GS6 पे, ठीक है। देखिए ये GS5 जो है, एक मिनट, GS5 और GS6
ये जो पेपर है ये पहली बार 2023 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके पहले ये पेपर नहीं होता था। इसके पहले क्या होता था, आपको कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता था और ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। लेकिन ये व्यवस्था जो है लोक सेवा आयोग ने खत्म कर दी। अब ये सबके लिए कॉमन है, आपको 2 पेपर हैं उसको ऐड करने होते हैं। ये 2 पेपर जो होते हैं ये मेनली यूपी के बारे में होते हैं। इन दोनों पेपर में आपसे यूपी के बारे में डिटेल से पूछा जाता है। आपसे डिटेल से 20 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाएंगे। इसका जो सिलेबस है वो मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपको मेहनत बहुत करनी होगी इस परीक्षा को पास करने के लिए, लेकिन बहुत मेहनत नहीं, डरना नहीं है। बहुत आसान से चीज़ें हैं। अगर आपने 7 महीना मतलब पूरे आपने 1 साल अगर लगाया और एक सुचारू रूप से पढ़ा, आपने एक अच्छे मेंटर के साथ पढ़ा, एक अच्छे गाइडेंस में पढ़ा, प्रॉपर सिलेबस तैयार किया, मेहनत किया, रिवीजन किया, तो सिलेक्शन आराम से हो जाता है। हवाई से नहीं होगा सिलेक्शन यहाँ पे कि आपने रील देख लिया, आपने ये देख लिया, मतलब आपको प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। अगला जब वीडियो आएगा तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। तो ठीक है, तो आपको मैंने जीएस के 6 पेपर बता दिए हैं। ठीक है, अब अगला पेपर जो है वो है जनरल हिंदी का। इसको जनरल हिंदी बोलते हैं, सामान्य हिंदी बोलते हैं। इसमें जान लीजिएगा, इस पेपर में आपसे 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, आपसे लेटर लिखवाया जाता है, आपसे विलोम शब्द पूछे जाएंगे, आपसे मुहावरे पूछे जाएंगे, आपसे अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाएंगे। यानी इस पेपर में देखिए जो होता है, जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, वो नंबर कम पाते हैं। लेकिन इस पेपर में समझिए कि मैथमेटिक्स की तरह इसमें 110 मार्क्स पाए जा सकते हैं बहुत आसानी से तैयारी करके। लेकिन इस पेपर को लोग क्या करते हैं, बहुत कम टाइम देते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, तो लोगों के मार्क्स आते हैं 75, 80। उनको लगता है कि मैं हिंदी में 90 भी आ जाते हैं लोगों के, मैं बहुत अच्छा मार्क्स पा रहा हूँ। इस पेपर को 1-2 महीने की मेहनत से आराम से 100+ मार्क्स इस पेपर में पाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही मैंने कहा ये पेपर भी आपको 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, ऐसे ही पेपर हमारा कौन सा ऐसे का है, तो ऐसे भी हमारा 150 मार्क्स का। ऐसे में मैंने बताया आपको कि कुल 9 ऐसे हैं आते हैं। सेक्शन ए में 3, सेक्शन बी में 3, सेक्शन सी में 3, और वहां से आपको हर सेक्शन से एक एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए जब आप मुख्य परीक्षा में क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो होता है वो लोक सेवा आयोग प्रयागराज जो इलाहाबाद में संस्था है, वहां पे हेडक्वार्टर पर इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू जो होता है वो टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। यानी आपका जो टोटल जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, तो आप ये समझिए कि 1500 मार्क्स का मेंस का एग्जाम प्लस 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू के मार्क्स, टोटल हुए 1600 मार्क्स। 1600 मार्क्स अगर आपको मान लीजिए इस परीक्षा में टॉप करना हो, तो मैं कहूंगा कि 1600 का 60% मार्क्स आप ले आइए। तो कितना हो जाएगा, 16 छिके 96, मतलब 960 मार्क्स आप ले आइए। आप जो चाहेंगे वो सर्विस आपको मिलेगी, आप जो चाहेंगे वो पद आपको मिलेगा। इस परीक्षा के बारे में इतनी सी बातें आपको जाननी थी, और ये लागू सबसे होता है। अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे कमेंटों का जवाब एक एक करके दूंगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि देखिए, आपकी उम्र 21 से 40 होनी चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में हैं। बाकी जो अन्य कैटेगरी के छात्र होते हैं उनको उम्र सीमा में छूट मिलती है। आपकी उम्र 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको 26 का पेपर देना होगा तो यानी 1 अगस्त 2026 को आपकी उम्र जो है इस दायरे में आनी चाहिए। ठीक है, और आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उस समय तक आप ग्रेजुएट हो चुके हों, मतलब आपके पास स्नातक की डिग्री आपको मिल चुकी हो, आप किसी भी राज्य के हों, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, आके पेपर दे सकते हैं। यूपी जान लीजिएगा, लोक सेवा आयोग इकलौता स्टेट है ऐसा जो किसी भी राज्य के आए हुए विद्यार्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। देखिएगा, आपको 18 में 20 में 21 में जो टॉपर रहे वो हरियाणा के बच्चे रहे हैं, एमपी के बच्चे भी रहे हैं, बिहार के बच्चे रहे हैं, दिल्ली के बच्चे रहे हैं। तो इतनी सी बातें मुझे आपको बतानी थी। आप ये समझिए कि यूपी पीसीएस के बारे में आपको इतना जानना है। ये वीडियो अगर आप देखिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं अगले वीडियो में प्री में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मेंस में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तैयारी करने का माध्यम क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, आप मुझे बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा। एक सूचना आपके लिए है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको जो है इस पेपर के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम चंचल है।
ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा, आपको मैं इसमें सूचना जो होगी दूंगा। कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सएप करिएगा, अपना नाम और प्लेस लिख के, कोई प्रश्न होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिसंबर महीने में फर्स्ट वीक में एक फाउंडेशन कोर्स जो है वो मैं 6 महीने का ला रहा हूँ, जो स्पेशली प्री फोकस बैच है। यदि आपका प्री नहीं हो रहा है और आप तैयारी पहली बार कर रहे हैं, जुड़िए मेरे साथ। मैं गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे संग 6 महीना मेहनत कर ले गए तो आपको प्री पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब आप ना मेहनत करें तो एक अलग बात है। तो इतनी बस छोटी छोटी बातें मुझे बतानी थी। इस चैनल पे मेरा ये अपना फेसबुक के साथ पहला वीडियो है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना मन करे मत करिए। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा बोलता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।